सबसे पहले इस कथा को किसने सुना? बोले नारद मुनि ने सबसे पहले सुना। अब दिमाग खराब, बोले नारद का टेम तो नहीं है घर में, न्याय करवा, ऐसे इनने कैसे सुन ली जा कथा? ये तो एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, सुना कैसे? बोले सुनो महाराज, मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलहा सत्संगार्थ समायाता दत्त सुस्तत नारदम। एक बार की बात है, बद्री विशाल के तट पर चारों ऋषि आ गए, सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार। ये चारों ऋषि अपने आप में परिपूर्ण थे, पूर्ण थे। ये चारों ऋषि भगवान की कथा सुनाते थे। जहां भगवान की कथा हो, अच्छा कथा आ रही है आप सबके समझ में? किस किस की आ रही कथा समझ में, जरा बताओ। तुम्हें नहीं आ रही? इनकी सहेली भाग गई में, हाँ दिमाग खराब है। किस किस को आ रही बताओ जल्दी। सबको आ रही? आप सबको आ रही? थोड़ा सा इन दादाजी इन सबको भी थोड़ा सा मसाला चाहिए, नहीं तो ये कथा ना सुने। वो 7 दिन हमारा काऊ जे हमारी तो पेटी बच जे, फिर ये ना सुने तो। समझ में आ रही सबके? पक्का? किस किस की आ रही? अच्छा बताओ तो पक्षीराज गरुड़ की मैया का क्या नाम था? दिलवाले फिल्म किसने बनाई? अजय देवगन ने। और पक्षीराज गरुड़ के पिता का क्या नाम, वो माता का क्या नाम था? किस किस को पता? जरा हाथ खड़े करके बता। 3 जन। और इतना बीच में बेटा तुम्हें फोन चलावे से टाइम नहीं मिलो, एक तो एक आफत। आप खा पता है क्या नाम? बताओ बताओ। अब तुम उन्हें कद भागवत नहीं सुना, उन्हें कछु पता नहीं है। कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाए रे। अब कथा कोई सुनेगा नहीं तो वक्ता तो जबरदस्ती उसको 3 घंटा निकालना। होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताए रे। हंसी आवत और डर लागत, अच्छा जमाना आया रे। फलाने राजा आ जाए, देखो टेंट ओवर हो जाए। और कथा सुनने के लिए 10 आदमी बैठे थे, ये बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठे, और इनको कोनो काम नहीं है, घर से निकाले भैया बैठे थे। और जिन्हें आओ चाहिए वे नहीं आ रहे, क्यों? कथा को सुनने का मन ही नहीं। अब अपन गांव में हल्ला उड़वा दो, आप फलाने सिंह आ रहे हैं, फलाने सिंह हटा दो, नचबे बारे आ रहे 4-5 जने, आप देखो वे भीड़ इतनी हो जाएगी कि आप भगा भगा परेशान लेके जो भागे ना। यही जीवन है। और सुनो, जो राधा रानी को बसा लेता है उसका कल्याण हो जाता है। बसो मेरे मन में राधा रमण, गाइए। राधा रमण मेरो राधा रमण, श्री राधा रमण मेरो राधा रमण। एक बार जोरदार से कहेंगे राधे राधे। अब कथा आगे बढ़ी। जैसे ही कथा आगे बढ़ी तो नारद मुनि की कथा की आई। बद्री विशाल के नगर की बात है। एक दाही विशालायाम। बोले नारद मुनि ने कैसे कथा को सुन लिया? कथा को कैसे सुना? बोले एक बार की बात है, चारों ऋषि, ध्यान से सुनना मैया, ओ मैया, एक बार की बात है, चारों ऋषि नारद मुनि को कथा सुनाने के लिए चल पड़े। अब चारों ऋषि चले, कथा को सुनाएंगे। नारद मुनि चिंता में बैठे हैं, बहुत चिंता में। नारद को चिंता में देख करके सबका दिमाग खराब। अरे नारद जैसा संत चिंता में, क्या दिक्कत? पूछा नारद जी से, क्या बात है? नारद मुनि बोले एक बार की बात है, मैंने सोचा कि पृथ्वी लोक पे भगवान का भजन होगा, सो मैं पृथ्वी लोक पे चला गया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन कहीं भी मेरे आत्मा को शांति नहीं मिली। अंत में मैं वृंदावन पहुंच गया।
अच्छा, वृंदावन पहुंचा तो वहां भक्ति बहुत थी, बहुत। लेकिन मैंने देखा यमुना के तट पर एक युवती बुढ़े 2 युवकों को अपनी गोदी में लटाए हुए है। अब मेरा दिमाग खराब, ये 2 युवकों को अपने जो गोदी में लटाए, ये कौन है? अब दिमाग खराब, पूछे। अच्छा, किसी स्त्री से जाके पूछे तो गड़बड़ी, क्या होगा, कैसे पूछे? सबका दिमाग खराब, ना जाए, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। कैसे पूछे, किस प्रकार से पूछे, किस स्थिति परिस्थिति में पूछे? कोई जाने के लिए तैयार नहीं, पूछने के लिए तैयार नहीं, ठहरने के लिए तैयार नहीं। अब जब कोई जाने के लिए तैयार नहीं तो नारद मुनि ने सोचा कि मैं ही पूछ के आऊं। कुछ दूर तक गए, लेकिन दिमाग खराब हुआ, स्त्री की जात है, पता नहीं क्या कहने लगे, तो लौट के भाग आए। जैसे ही लौट के भागे, वैसे ही उस साध्वी ने नारद मुनि को रोक लिया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मज्जिन्तामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम। नारद मुनि ठहर जाइए एक क्षण के लिए। नारद ने पूछा, देवी एक क्षण से क्या होगा? अरे बोले महाराज, अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा कीमती होता है। नारद मुनि ने पूछा, देवी ठहरा तो दिया, लेकिन एक बात बताओ, जो ये तुम्हारे दाएं और बाएं बगल में पुत्र लेटे हुए हैं, ये कौन हैं? जब इतनी बातों को सुना तब तो महाराज कहा जाता है, नारद मुनि को तुरंत उत्तर दे दिया। नारद मुनि से तुरंत कह दिया। नारद मुनि से क्या कहा? सभी देवियों ने नारद मुनि से हाथ जोड़ करके कहा, भक्ति ने, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। अब तो नारद मुनि का दिमाग खराब। माता जी जवान और पुत्र जी बुढ़ापे में, चक्कर क्या? माता को बूढ़ा होना चाहिए, पुत्र को जवान होना चाहिए, ये क्या चक्कर? अब दिमाग खराब माताओं का। और जब माताओं का दिमाग खराब हुआ तब तो नारद मुनि ने पूछा, आखिरकार ये प्रयोजन क्या है? भक्ति ने बताया, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता कुचित कुचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, वृद्धि मेरी कर्नाटक में हुई, और कुचित कुचिन महाराष्ट्र में मैं खेली बड़ी हुई हूं। और गुर्जरे जीर्णताम गतः, जब तक मैं गुजरात में पहुंचा तब तक मैं जीर्ण शीर्ण हो गया। अब बताओ देवी, इसके पीछे क्या प्रयोजन है? नारद मुनि ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जवान करवा दूंगा, तुम्हारे पुत्रों को जवान करवा दूंगा, चिंता मत करो। नारद मुनि कहते, मैंने चारों लोकों में भ्रमण किया, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को सुनवाया, लेकिन बालक जवान नहीं हुए। जब बालक जवान नहीं हुए तो मैं चिंता में हो गया, अब क्या करूं? तब मैंने महाराज बड़े प्रेम के साथ, अब जब मैं चिंता तो रहूं तो यहां पर घूम रहा हूं। चारों ऋषियों ने कहा, बोले नारद मुनि, जो तुम्हें देना चाहिए वो तुमने दिया नहीं, अब डॉक्टर के पास जाओ, पीलिया की जगह मलेरिया का इंजेक्शन लगा दे, तो इन्फेक्शन हो के मन नहीं है। बोले जौन सा वेद आपको सुनाना चाहिए वो वेद आपने सुनाया नहीं, वो दूसरा वेद सुना करके रख दिया, कैसे उद्धार होगा? जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतनी बातों को सुनने के बाद नारद मुनि ने तदंतर कालीन में दूसरी कथा को कहना व सुनना प्रारंभ कर दिया। नारद मुनि कहते, मैं चिंता में हूं, अब आप बताओ कौन सी कथा सुनूं? तब नारद मुनि को चारों सनत कुमारों ने गंगा द्वार के समीप, हरिद्वार के समीप आनंद नाम के तट पर कथा को सुनाया। सिणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर भक्ति देवी आ गई, ज्ञान वैराग्य आ गए और सब बैठ गए।
चारों ऋषियों ने कथा को कहना व सुनाना प्रारंभ किया और जैसे ही सुनाया वैसे ही धीरे 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 करके पुत्र बढ़ने लगे और जैसे ही 7वां दिन आया वैसे ही 7वें दिन वो बुढ़े पुत्र आकर के अपने आप भागवत की कथा को सुनकर के जवान हो गए। भक्ति महारानी ताता थैया होकर के नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती। अच्छा यहां हम श्लोक बोल रहे तो सबरे देख देख के का पंडितन को पर को एरिया जिते स्टाफ के पर जाओ तो सोच समझ के ना नहीं आऊ हैं। हमने महाराज का भी समझाई थी कि ऐसी तुम आए साए ना करियो पूजा। बोले का हमने बे भी मामुन तुम भी मामुन, ऐसो नहीं बीच में तुम्हारी थरिया सी चटक जाए। तो इतने हमने श्लोक कमो नहीं बोले, लेकिन गांव में बोल रहे जी में सब खा लगे हाँ हम विद्वान कहूँ नहीं बोलत, कहूँ ज्यादा बोलो सो निकलना देख तो जो काम मेरे में आ रहा हो उन्हें का आफत है। हम इतनी आफत विधि की हम का बताएं, गड्ढा खोदो तो हमारी आफत दूर ना हुई है। लेकिन हम कहते भगवान ऐसी आफत में हमें हमेशा डाले रहे, हमेशा डाले रहे, हम डलते रहे और ऐसी कथा भगवान की सुनाते रहे। तो सिणु नारद वक्ष्यामो ब्रह्मराय विवेक ने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, आनंद नाम के तट पे कथा को सुनाया। भक्ति देवी नित्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताता भैया होकर के भक्ति देवी ने नृत्य किया। पूछा महाराज कहाँ जाएं? सो सभी ऋषियों ने कह दिया जाओ भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और भक्ति देवी सभी भक्तों के हृदय में विराजमान है।